आज हम बात करने वाले हैं। आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो आपको अपने पैसे को घर खरीदना चाहिए या आपको वो पैसे किसी बैंक में ले जाकर फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए। पूरी तरह से डिटेल से बात करेंगे। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो आप किसी भी बैंक में ले जाकर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7% या 6% या 5% तो रिटर्न आपको मिलता ही है। किसी भी बैंक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो हम मान लेते हैं कि आपको 6% का रिटर्न मिलने वाला है 1 ईयर में, यानी कि 1 करोड़ का 6% होता है 6 लाख रुपए, यानी कि आपको 6 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा 1 साल में। अगर हम बांटेंगे कि इस 6 लाख को अगर हम 12 महीने में बांटेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपको पड़ता है 50,000 रुपये मंथली। अगर आपके पास 50,000 रुपये मंथली मिलेंगे तो आप ऐसा कौन सा घर नहीं है, ऐसा कौन सा फ्लैट नहीं है जहाँ पे आप 50,000 दे के आप किराए पे रह सकते हैं। देन अगर आप छोटे मोटे हाउस में घरों में रहना चाहते हैं तो आप वहाँ पे 10,000 के किराए दे के आप रह सकते हैं। 10,000 के किराए पे देने के बाद आपके पास बचते हैं 40,000 रुपये। 40,000 रुपये को आप अपने लाइफ को पूरी तरह से अपने शौक सब कुछ आप एंजॉय कर सकते हैं। आपके खाने पीने की चीज़ें, आने जाने का किराया सब कुछ आपको मिल जाएगा। रेंट में 10,000 खर्च करने के बाद 40,000 बचते हैं। आपको तभी भी किराए पे रहना चाहिए। बहुत ही बेटर सोल्यूशन से आप अपने पैसे को बैंक में फिक्स कर दीजिए। आपको हर साल आपको 6 लाख मिलेगा अगर आप डिपॉजिट करते हैं 6% के रेट के साथ। तो अगर आपके पास ऐसा चांस नहीं है कि 10,000 में किराए पे मिल सकता है तो आप 20,000 के किराए पे रह सकते हैं। 20,000 के किराए में भी अच्छा खासा किराया देंगे आप। 20,000 के किराए के बाद भी आपके पास बचते हैं 30,000 रुपये। 30,000 के बाद आपको अपनी लाइफ लग्जरीज तो नहीं कहूँगा, लेकिन लाइफ आप जी सकते हैं अच्छे तरीके से। 30,000 आपके पास है यानी किराया आप 20,000 देते हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये भी आप बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास 40,000 से भी ज़्यादा का किराए में देना पड़ता है तो भी आप रह सकते हैं, लेकिन 50,000 से ज़्यादा देना पड़े तो आपको वहाँ पे सोचने वाली बात है, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। तो आपको वहाँ पे 50,000 से ज़्यादा के रेंट पे नहीं रहना है। 50,000 से कम के रेंट में अगर आप रहते हैं तो बहुत ही लग्जरीज आपके लिए होगी सोच एंड फाइनेंशियल आपके अंदर माइंड सेटअप होगी बहुत ही। लेकिन ये तो है नहीं कि अगर आप 1 करोड़ रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से 6 लाख आएगा तभी आप वो अपना घर चलाएंगे। हो सकता है आप भी कहीं ना कहीं काम करें, वहाँ से भी कुछ पैसे कमाएं। तो अगर आप पैसा कमा के घर खर्चा चला लेते हैं तो वहाँ से आप पैसा जो आएगा 6 लाख रुपए आएगा, जो उस 6 लाख को आप दोबारा से इन्वेस्ट करके उसको 6 लाख को मल्टीपल कर सकते हैं। 1 करोड़ को आपने मल्टीपल करके 2 करोड़ बना सकते हैं। आपके पास साइंस है, आपके पास एक डिसीजंस है, लेकिन अगर वो नहीं चाहते हैं तो भी अपने 1 करोड़ में लाइफ की एंजॉय कर सकते हैं। आप बिना काम करे पैसे को काम पे लगाकर आप लाइफ को कमाल तरीके से जी सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आपके पास 1 करोड़ है तो आप 1 करोड़ का घर लेने की बजाय अगर आप किराए पे रहते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन लोगों के माइंड में समझ में नहीं आता। लोग क्या करते हैं, फटाफट से जाके एक प्लाट ले लेते हैं या फ्लैट ले लेते हैं जिसमें वो 1 करोड़ के 1 करोड़ पूरी तरह से फंसा देते हैं। उसके बाद अपनी वही किसी पिटी लाइफ, वही ज़िंदगी जीते फिरते हैं और लाइफ में बची कुछ ज़िंदगी को भी पूरी तरह से घिसते हुए जाते हैं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 1 करोड़ ब्याज पे लगा देना है और 6 लाख आएंगे तो उसको अपने ऊपर खर्च करके पूरी तरह से दिन भर सोते रहना है और गप्पे मारते रहना है। ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा। जापान एक डेवलपमेंट कंट्री है। जापान में जो लोग हैं ना, छोटे बच्चे से लेके बुढ़े जो बुजुर्ग होते हैं, 100 साल 80 साल 90 साल के जो लोग होते हैं, वो लोग घर पे नहीं रहते, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे अपने गलियों में देखा होगा जो बड़े बुजुर्ग होते हैं मूंगफली वगैरह कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं। उस तरह जापान में सारे के सारे लोग कुछ ना कुछ काम पे लगे रहते हैं। उनके पास पैसा होता है, पैसा अच्छा खासा है, फिर भी वो काम करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारा बॉडी पूरी तरह सर्कुलेशन रहेगा, बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से चलेगा तो हम अच्छी तरीके से अपने शरीर से बीमारियों से बच पाएंगे और अच्छी तरीके से अपने शरीर को चला पाएंगे, जी पाएंगे। लग्जरी लाइफ तो हम जी ही रहे हैं, उसके अलावा हमने हेल्थी बड़े की तरफ जीते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप अपना हेल्थ भी अच्छा रखे और अच्छे से खाना पीना जो भी खा रहे हैं वो लग रहा है और खाना पीना खा भी रहे तो कोई बीमारी के लिए दवाई खाने के लिए मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। दैट्स वो भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। तो आपको ये समझना होगा कि आपको ये नहीं कि आपके पास पैसा आ रहा है तो आप ये करेंगे कि आप जाके सो जाएंगे भीड़ पे, आप गप्पे मारेंगे, पूरी तरह गली गली में नहाते फिरेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। दैट्स आपके पैसा आ रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन आप अपने पैसे को
इन्वेस्ट करने के बाद भी कुछ ना कुछ काम करिए, ताकि कुछ ना कुछ उस पैसे से खर्च करा जा सके। मुसीबत में तो वो पैसा आपके पास काम आएगा। 1 करोड़ आपको अभी भी चाहेंगे, निकाल के आप अपने मुसीबत में कर सकते हैं। देन अगर आपने एक प्लाट ले रखा है या फ्लैट ले रखा है, तो उसको इतना आसानी से जल्दी तो बिकेगा नहीं। आज बेचना चाहोगे, आज तो बिकेगा नहीं। हो सकता है अगर बिक भी जाए तो उस रेट में बिकेगा नहीं जो आप रेट चाहते हैं। 1 करोड़ में आपने खरीदा है तो हो सकता है 1 करोड़ 6 लाख में तो बिकना इतना आसान है नहीं। 1 करोड़ 50 लाख 60 लाख नहीं बिकेगा, इतना जल्दी नहीं बिकेगा। अगर बिकता भी है तो कम रेट में बिकेगा, चांस बहुत कम है। दैट्स अगर आप आपके पास 1 करोड़ है तो 1 करोड़ कभी भी आप निकाल के लेके आ सकते हैं। मुसीबत कुछ भी जरूरत पड़ती है तो आप लेके आ सकते हैं।